ऑफ इंडिया। जेकेएसएसबी के हर एक एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहता है और हमेशा 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग इसी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू भी डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे टॉपिक हमारा आगे चलता जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रीजन इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून। कौन से रीजन है इंडिया में जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून मिलता है? तो आपका जो है कोरोमंडल कोस्ट जो है वहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्टर्न मानसून मिलता है। कहाँ पे? कोरोमंडल कोस्ट। डिटेल में अगर हम इसको चेक करें तो कोरोमंडल कोस्ट देखिए, इट इज़ अ कोस्टल प्लान। ये एक तमिलनाडु स्टेट में मिल जाएगा आपको कोरोमंडल कोस्ट। उत्कल प्लान्स नॉर्थ में है, बे ऑफ बंगाल इसकी ईस्ट में है और कावेरी डेल्टा जो है साउथ में है और ईस्टर्न घाट वेस्ट एक्सटेंडेड ओवर 22,800 किलोमीटर स्क्वायर। नॉर्थ ईस्ट मानसून पीक मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल से आती है इसमें, और दीज विंड्स आर ब्लॉक्ड बाय माउंटेन ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर? आपका तमिलनाडु में। बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय ईस्टर्न घाट्स द कोरोमंडल कोस्ट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन। इसीलिए जो आपका कोरोमंडल कोस्ट मतलब आपका तमिलनाडु में जो है मानसून जो है वो विंटर में होता है दोस्तों, यही उसका एक मेन कारण है। We can also saw the Coromandel could receive rainfall from retreating monsoon during the winter season. Then हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर अक्टूबर हीट इन इंडिया। इंडिया में जो अक्टूबर हीट होती है उसका मेन कारण क्या होता है? तो उसका मेन कारण होता है दोस्तों हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी। तो इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अक्टूबर से लेकर नवंबर पीरियड जो होता है ये ट्रांजिशन पीरियड होता है हॉट रेनी वेदर टू ड्राई विंटर कंडीशन के बीच में। द विड्रॉल ऑफ मानसून मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। जैसे ही मानसून खत्म होता है क्लियर स्काई होता है, टेम्परेचर में राइज होता है, डे टेम्परेचर हाई होता है और नाइट टेम्परेचर जो कूल हो जाता है। इस टाइम पे ग्राउंड में स्टिल मॉइस्चर रहता है और इसी हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन की वजह से वेदर बिकम क्वाइट ऑप्रेसिव, और ह्यूमिडिटी भी है और साथ में हाई टेम्परेचर भी है, इसी वजह से ऑपरेसिव हो जाता है एंड जिसको अक्टूबर हीट भी बोला जाता है दोस्तों इन द सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा आता है, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 क्लाइमेटिक रीजन बेस्ड ऑन कोपियन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। द मैन पार्ट ऑफ इंडिया, वो जो 8 क्लाइमेटिक रीजन में इंडिया को डिवाइड किया गया उसमें मैन फॉलो कौन कौन से हैं देखिए आप लोग। आंसर हम अगर करें मानसून विद ड्राई विंटर, तो मोस्टली इंडिया को जो क्लासीफाई किया जाता है मानसून विद ड्राई विंटर में क्लासीफाई किया जाता है। देखिए आपको मेजर पार्ट ऑफ इंडिया क्या है, मानसून विद ड्राई विंटर। डिटेल में अगर हम इसको डिस्कस करें तो होल ऑफ इंडिया जो है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारे यहाँ पे पाया जाता है। कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर हाउ वे रिवील्स रीजन वेरिएशन। द वेरिएशन रिप्रेजेंट सब टाइप्स ऑफ मानसून क्लाइमेट। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक रीजन कैन बी आइडेंटिफाइड। क्लाइमेट रीजन हैज़ अ होमोजेनियस क्लाइमेट कंडीशन विच इज रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। अलग अलग फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेट में। टेम्परेचर एंड रेनफॉल जो है ये दो इंपॉर्टेंट डिसाइसिव हैं क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में। हमेशा कौन कौन है, एक आपका दोस्तों टेम्परेचर और दूसरा आपका रेनफॉल। क्लाइमेटिक रीजन मैं आपको बता दूं टोटल जो 8 हैं वो अकॉर्डिंग टू कोपियन स्कीम। आप देख सकते हैं यहाँ पे AMW मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन आपका वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से साउथ ऑफ गोवा में। देन मानसून ड्राई समर जो है तमिलनाडु कोरोमंडल अभी हमने डिस्कस किया जहाँ पे विंटर में मानसून होता है। देन ट्रॉपिकल सावन जो है पेनिसुला प्लेटू में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास। देन सेमी एरिड नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात, सम पार्ट ऑफ राजस्थान भी आता है इसमें। हॉट डेजर्ट की बात करें तो वेस्टर्न राजस्थान। मानसून विद ड्राई बात करें ड्राई विंटर तो ये गंगा, ईस्टर्न राजस्थान एंड नॉर्थ मध्य प्रदेश। देन कोल्ड ह्यूमिड विंटर शॉर्ट, ये आपको मिल जाएगा मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अरुणाचल प्रदेश में, और साथ में पोलर टाइप मिल जाएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें पोलर टाइप को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग जो है डिटेल में इस मैप के थ्रू भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह से टोटल है। ये मानसून टाइप आप देख सकते हैं यहाँ पे CWG ये पूरा यहाँ पे मानसून टाइप है। देन AS आपका जहाँ पे है यहाँ पे आपको दिख रहा है मानसून ड्राई सीजन, ये एरिया पूरा। देन हॉट डेजर्ट आप देख सकते हैं BW, ये वाला हॉट आ गया देन आपका। और इसी तरह से आप लोग जो पूरा इस मैप को स्टडी करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से है ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट जो है की गई है इंडिया में। देन हमारा क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि विच टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरियाज में किस तरह का क्लाइमेट यहाँ पे रहता है। तो देखिए कोस्टल एरिया में आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट ही हमेशा रहता है। डिटेल में अगर हम इसको डिस्कस करें इस क्वेश्चन के आंसर को,
इक्वेटर क्लाइमेट आपका रहता है। जनरल कोस्टल एरियाज जो भी हैं एक्सपीरियंस करते हैं फ्यू कंस्ट्रक्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। सीजनल कंस्ट्रक्ट मोर इन्फीरियर टू द कंट्री। देखिए देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम, जैसे आप ईस्ट से वेस्ट वाली साइड जाएंगे नॉर्दर्न प्लान में तो आपको क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा रेनफॉल में ईस्ट से वेस्ट वाली साइड जाते हुए। इसी वेरिएशंस की वजह से राइज टू वेराइटी लीव ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, और आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के फूड इसलिए खिलाते हैं। द क्लॉथ दे वियर एंड द काइंड ऑफ हाउसेज अलग अलग तरह के आपको मिलते जाएंगे ईस्ट से वेस्ट जैसे आपके जाते जाओगे। इक्वेटर क्लाइमेट इज डोमिनेटेड बाय मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस, हाई ह्यूमिडिटी रहती है। टेम्परेचर की बात करें अगर हम यहाँ पे तो एक साल में पूरे साल भर एक जैसा ही रहता है मैक्सिमम। मीन मंथली टेम्परेचर ऑलवेज 27 डिग्री ही रहेगा। देखिए थोड़ी बहुत ही कमी आगे पीछे हो सकता है। देयर इज नो विंटर। देन क्लाउडीनेस और हैवी प्रेसिपिटेशन यहाँ पे रहती है, क्लाउड भी रहते हैं। रेगुलर लैंड एंड सी ब्रीज आपको मिलेंगे यहाँ पे। और अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें, हैवी थंडरस्टॉर्म अकर ऑलमोस्ट एवरी डे आफ्टरनून के बाद। देन प्रेसिपिटेशन हैवी, एनुअल एवरेज आप देख सकते हैं 150 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पे। सम रीजन 250 से 300 तक भी होती है। नो मंथ विदाउट रेन, कोई ऐसा मंथ नहीं है जहाँ पे रेन नहीं होती। द मंथ एवरेज 6 सेंटीमीटर मोस्ट टाइम। टू पीरियड ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल अप्रैल अक्टूबर सबसे ज़्यादा होती है। लीस्ट रेनफॉल अकर इन जून एंड दिसंबर। डबल रेनफॉल पीक जो है ये आपके इंपॉर्टेंट थे। देन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम, द विंड ब्लोइंग इन नॉर्दर्न प्लान इन समर। नॉर्थ वाला इंडिया जो पार्ट है नॉर्दर्न प्लान में जो समर में एक विंड ब्लो करती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लू। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लू क्या है दोस्तों, समर मंथ एज अ पीरियड ऑफ एक्सेसिव हीट, फॉलिंग एयर प्रेशर इन नॉर्थ हाफ ऑफ द कंट्री, डस्ट स्ट्रॉम इन द इवनिंग आर वेरी कॉमन। देखिए इसमें क्या होता है कि इवनिंग टाइम में डस्ट स्ट्रॉम एक धुंधली जो है जिसमें डस्ट आती है, इस तरह की हवाएं चलती हैं। कहाँ पे, पंजाब हरियाणा, देन आपका राजस्थान उत्तर प्रदेश वाली साइड। सम फेमस लोकल हॉट सीजन हम देखें अगर तो लू जो है हॉट है, एक ड्राई विंड है जो नॉर्दर्न प्लान में मिलेगा आपको पंजाब बिहार और दिल्ली पटना वाली साइड में। ब्लूजम शावर जो है ये आपको मिल जाएगा केरला में। इसको विद दिस शावर कॉफ़ी, जो केरला में कॉफ़ी किस होती है तो ये ब्लॉसम शावर जो है वो आपका केरला में आपको मिल जाएगा। देन मैंगो शावर जो है आपका ये भी केरला में और कोस्टल रीजन कर्नाटका में। इट हैपन टू द एंड ऑफ समर, लोकली दे आर कॉल्ड मैंगो शावर एज हेल्प, क्योंकि ये मैंगो में हेल्प करते हैं। देन काल बख्शी जो है ये आपका बंगाल और असम में मिल जाएगा। इट इज़ रेडिएट इवनिंग थंडरस्टॉर्म, ये काल बख्शी आपको मिल जाएगा। देन फ्रॉम अबव इट इज़ क्लियर दैट द देन अगर हम आगे डिस्कस करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रीजन इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून से रेनफॉल कहाँ पर आपको मिलती है, नॉर्थ ईस्ट वाले जो, तो कोरोमंडल कोस्ट में। पहले भी हमने इसको डिस्कस किया दोस्तों। कोरोमंडल नॉर्थ ईस्ट वाला रेनफॉल आपको कोरोमंडल कोस्ट में ही मिलेगी। तो कोरोमंडल कोस्ट को पूरा हमने इस क्वेश्चन को पहले भी एक बार डिटेल में डिस्कस कर लिया, मुझे लगता नहीं कि वापस कोई ज़रूरत है। देन अगर हम आगे चलें, क्वेश्चंस वही फिर से रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। कोस्टल रीजन में इक्वेटर क्लाइमेट ये हमने डिस्कस कर लिया है। विंड ब्लोइंग नॉर्दर्न में लू डिस्कस कर लिया हमने। यस, ये क्वेश्चन हमारा रहता है कि मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम। इंडिया का जो मोस्टली पार्ट है वो कहाँ से उसको रेनफॉल जो है वो मिलती है, कौन से मंथ से कहाँ तक उसको रेनफॉल मिलती है। देखिए उसको मिलती है जून से लेकर सितंबर तक। डिटेल में अगर हम डिस्कस करें इसको, देखिए साउथ वेस्ट मानसून विंड जो है इंडिया रिसीव रेनफॉल, इंडिया मैक्सिमम जो साउथ वेस्ट में मिलती है। नॉर्थ का हमने डिस्कस कर लिया, वो सिर्फ तमिलनाडु में ही है कोरोमंडल कोस्ट में। देन साउथ मानसून पीरियड जो है इसको पीरियड बिटवीन जून से सितंबर ही बोला जाता है। देखिए साउथ वेस्ट मानसून आर द मैन सीजनल विंड है फ्लोइंग फ्रॉम अरेबियन सी टूवर्ड मैनलैंड जाती हैं ये। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट मानसून में है क्या दोस्तों, विंड जब बैक फ्रॉम द लैंड टू सी इट इज नाउन रिट्रेटिंग मानसून। रिट्रेटिंग मानसून आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून। अक्टूबर टू दिसंबर इज रेफर्ड एज द पीरियड ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। तमिलनाडु रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर में रहता है, जिसमें तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट में रेनफॉल होती है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस किए।